हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे ओर से जोहार। आप सभी को हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल द हासा झारखंड में आपको बहुत बहुत स्वागत है, जोहार है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ आदिवासी महासभा के पूर्व जिला सदस्य भी हैं। तो आज झारखंड प्रदेश के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे। तो चलिए उसके पास हम ले चलते हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरे ओर से झारखंडीय जोहार। हमारा जो भारत देश है, झारखंड प्रदेश को एक सोने का पिंजरा कहा जाता है। इसमें कई प्रकार की खनिज संपदाएं पाई जाती है, जैसे जी सोना, बिल्कुल। चांदी, अवरक, लोहा, कई प्रकार की खनिज संपदाएं पाई जाती है। तो इतनी सारी संपदाएं होने के बाद भी हमारे झारखंड प्रदेश के युवाओं में बेरोजगार क्यों है सर? तो सर, आपसे इस विषय पे आप कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं? सभी चैनल के माध्यम से सभी दोस्तों को या झारखंड वासियों को और तमाम आपके चैनल के माध्यम से सभी को फिर से मैं जोहार करता हूं। और आज इस बातचीत में आपके साथ मिले और हमको अंदर से एक खुशी महसूस हो रही है कि हमको एक मौका मिला है झारखंड प्रदेश के एक आदिवासियों के लिए। एक झारखंड प्रदेश में जितना भी लोग बसे हुए हैं, जो आदिवासी, हरिजन, दलित, पिछड़ा, अनेक अनेक वर्गों के लिए भी मैं आप चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि भारत देश एक सोने का पिंजरा कहा जाता है। सचमुच में कि भारत देश एक सोने का पिंजरा कहा जाता है। और इस भारत देश में एक ऐसा राज्य होता है, ये पाइप शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल सही बात है कि आज इस भारत देश में जब सोने का पिंजरा जब कहा जाता है तो एक झारखंड का नाम ही क्यों लिया जाता है। और इस झारखंड प्रदेश में सोना, चांदी, कोयला, अवराक और तमाम खनिज संपदा पाई जाती है। खनिज संपदा पाए जाने के बावजूद आज इस झारखंड प्रदेश के युवाओं का पलायन और बेरोजगार क्यों नहीं रुकती है। आज अगर हम देखेंगे तो इस झारखंड से ही पूरा भारत देश टिका हुआ है कि हमारे झारखंड एक कोयला का नाम से भी जाना जाता है। बहुत बड़ा बड़ा कोयला का माइंस है और बहुत बड़ा बड़ा कोयला का खदान है। तो इसलिए आज इस भारत देश में एक छोटा सा राज्य है, ये झारखंड प्रदेश। और सिर्फ झारखंड प्रदेश में ही युवा इतना खनिज संपदा होने के बाद भी इस झारखंड प्रदेश के युवाओं क्यों बेरोजगार है। एक तो बेरोजगार इसलिए है कि अन्य राज्य से आकर के यहाँ के खनिज संपदा को लूटा जा रहा है या पूंजीपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है। जैसा कोयला, सोना, अवराक, तमाम खनिज संपदा अडानी, अंबानी, मित्तल, जिंदल को दिया जाता है। आज हमारे झारखंड में ही देखें कि यहाँ जितना भी कोयला या जितना भी बॉक्साइट, अवराक पाया जाता है, सबको टाटा कंपनी को दी जाती है। और टाटा कंपनी ने बाहर से ला करके गुजरात, यूपी, बिहार और तमाम राज्यों से ला करके इस टाटा कंपनी ने बसा के रखा है। अब हम लोग यहाँ के युवा कहाँ जाएंगे, क्योंकि आज हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र कहा जाने के बाद भी, पांचों अनुसूचित कहा जाने के बाद भी आज यहाँ के आदिवासी मूलवासी आज बेरोजगार है। इसलिए बेरोजगार है क्योंकि हमारे आदिवासी और मूलवासियों के बीच में जो कि शिक्षा और
शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार का बहुत ही महत्व नहीं दी जाती है। हमारे आदिवासी और मूलवासी बच्चे उस जगह पे पढ़ते हैं जहां सही शिक्षा नहीं दी जाती है। और मूलवासी आदिवासी ही क्यों पिछड़ा है, और रोजगार रोजगार के मामले में हमारे झारखंड सबसे पिछड़ा है। क्योंकि ये झारखंड प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य है, इसलिए इस पिछड़े हुए राज्य को किस तरह विकसित करेगा, यह हमारे पॉलिटिकल लीडर का दायित्व बनता है। हमारे बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी जाती है। सही शिक्षा नहीं देने के कारण आज हम झारखंड वासी पिछड़े हुए हैं और हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार का यही मकसद है। ये दोषीदार यहाँ के राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ही दायित्व बनता है। बस यही कारण है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेरोजगार के ऊपर बहुत अच्छा बताया और साथ हमारे दर्शकों को इस के बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी मिली। तो अगला क्वेश्चन सर आपसे हम पूछेंगे कि यहाँ जो ये झारखंड है सबसे ज़्यादा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इसमें बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा झारखंड में आदिवासी बेल्ट के युवाओं में पलायन क्यों होती है सर? सर इसमें भी आपका कुछ प्रकाश लेना चाहेंगे? आपकी सही सवाल है कि पलायन हमारे झारखंड प्रदेश के तमाम नौजवान आज इस झारखंड प्रदेश से दूसरा राज्य में जाकर के रोजगार करते हैं। हमारे झारखंड प्रदेश सोने के पिंजरे कहा जाने के बाद भी इस झारखंड प्रदेश में रोजगार नहीं है और हमारे बच्चे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, मुंबई और तमाम राज्यों में जाकर के लोग रोजगार करते हैं, एक दूसरे के गुलाम करते हैं। ऐसा स्थिति में हमारे राज्य सरकार या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को ध्यान देने की जरूरत है, केंद्रित करने की जरूरत है कि आज हमारे प्रदेश के युवा क्यों बेरोजगार है, क्यों पलायन हो रहा है। और इस पलायन को रोकने के लिए ना तो सरकार, राज्य सरकार, ना तो यहाँ के बुद्धिजीवी, ना तो यहाँ के समाज से भी अपने कड़ी कदम उठाई है। यहाँ पर कोयला, तांबा, अभ्रक और तमाम खनिज संपदा पाई जाती है, फिर भी यहाँ के युवा दूसरा राज्य में जाकर के अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि इस राज्य में जब इतना सारे खनिज संपदा होने के बावजूद आज दूसरा राज्य से आकर के यहाँ अपना जीवन यापन करता है और हमारे लोग दूसरा जगह जाकर के जीवन यापन करता है। ये पॉलिटिकल लीडर्स का एक बड़ा कमियां है। जब तक कि पॉलिटिकल लीडर्स अपना कमियों को दूर नहीं करती है तब तक इस राज्य की बला नहीं होगी, ना ही पलायन रुकेगी। क्योंकि पलायन और रोजगार एक ही मुद्दा है। हमारे झारखंड प्रदेश के आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा वर्ग के लोग दूसरे राज्य में जाकर के पलायन करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। झारखंड बनने के बाद
आज 25 साल हो गया, झारखंड जवान हो गया। झारखंड जवान होने के बाद भी झारखंड के युवाओं को कुछ नहीं दे पा रही हैं। इस झारखंड प्रदेश में गुजरात से आकर के, बिहार से आकर के, यूपी से आकर के यहाँ का कोयला, बालू, गिट्टी, पत्थर सबको उठा के ले जा रहा है। और हमारे सरकार, हमारे आदिवासी सरकार आज चुप्पी सदा है। क्योंकि सरकार उन यूपी, बिहारी, गुजरातियों से मुनाफा लेता है और हमारे झारखंड वासियों ने पलायन कर रहे हैं। अगर आज हमको इस झारखंड में ही नौकरी पाते हैं या रोजगार मुहैया किया जाता है तो हमारे बच्चे वहां नहीं जाते हैं। बड़े बड़े कारखाने में, बड़े बड़े फैक्ट्री में, जैसे यहां खूंटी में ये तेल डिपो है, अब वहां देखा जाए कि वहां भी आधी से ज्यादा यूपी और बिहार के लोग हैं। टाटा कंपनी में देखें, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, यूपी, बिहार के लोग भरे हुए हैं। आज हमारे झारखंड के नौजवान कहां जाएंगे? आज इस मुद्दे को लेके कोई राजनीति पार्टी, कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई मुख्यमंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए आज हमारे झारखंड में पलायन नहीं रोकी, बेरोजगार नहीं रोकी। जब तक पलायन नहीं रुकेगा तब तक रोजगार नहीं मिलेगा। जब तक बेरोजगार नहीं रुकेगा तब तक यहाँ के लोग को रोजगार नहीं मिलेगा। यह अब सरकार कहने वाले भी अबुआ नहीं हुआ, अगवा हुआ। या आज हम बोलते हैं कि अबुआ सरकार, यह अबुआ सरकार नहीं है, यह अगवा सरकार, उनकी सरकार। आज उनकी सरकार है, हमारे सरकार नहीं है। अगर हमारे सरकार होती तो पलायन रुकती, रोजगार होता। आज हम बेरोजगार क्यों हैं? दोस्तों, आज आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज जागरूक होने की जरूरत है। अब एकजुट होने की जरूरत है, एक संगठन होने की जरूरत है कि हम रोजगार कैसा लाएंगे और बेरोजगार को कैसा पलायन करेंगे। हम पलायन होने की जरूरत नहीं है, हम बेरोजगार को पलायन करेंगे, पलायन को बंद करेंगे, तब हमारे रोजगार होगी। साथियों, आज इस मुद्दे पे हम बात कर चुके हैं और इस मुद्दे के माध्यम से आप सबको बताना चाहते हैं कि ये पलायन रोकना हमारे एक दायित्व बनता है। कैसा रोकेंगे और कैसा रोजगार का सृजन करेंगे, बनाएंगे, ये हमारे कर्तव्य है। ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स नहीं करेंगे। ये हमारे पॉलिटिकल लीडर हम सबको गरीब देखना चाहती है, हम सबको बेरोजगार देखना चाहती है, हम सबको पलायन होना चाहती है। ये हमारे पक्ष की सरकार नहीं है, हमारे विपक्ष की सरकार है, ये समझ लीजिएगा। साथियों, आज हमारे झारखंड प्रदेश को हम कैसे सजाएंगे, संवारेंगे, ये हमारे ऊपर है। बहुत धन्यवाद सर को, हमारे ओर से, हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे बीच में इतना समय निकल कर आए और अच्छी अच्छी बातों को बताए। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगले वीडियो में आप सभी को एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, वो है पलायन और बेरोजगार को हम कैसे रोकेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अब कमेंट में बताएं कि अगले वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं।
सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।